किसी प्रकार भागवत की ध्वनि पढ़ते ही चारों तरफ वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और खट्टावासियों आपको बता दें, जो कथा यहाँ आप लोगों को प्राप्त हो रही है, यह कथा किसी लोक में सुलभ नहीं है, सिर्फ एक भूलोक में ही सुलभ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये कथा सुलभ हो। और भगवान की जहाँ कथा होती, भगवान नित्य वहाँ विराजमान रहते हैं। और ये भागवत भगवान को कोई साधारण पोथी मत मानना, ये साक्षात भगवान है। भागवत जी के चरण शरण में आकर आप जो मांगेंगे, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और विद्यार्थी को विद्या, सब कुछ प्रदान करने वाले भागवत भगवान है। तो आप सब लोग सुबह से भी पधारे, भागवत भगवान का मूल पाठ श्रवण करें, भागवत भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में दीपदान की बड़ी भारी महिमा। भगवान के मंदिर में दीपदान करना, भगवती तुलसी को जल प्रदान करना और भगवान के नामों का उच्चारण करना, ये कार्तिक महीने में जितना आप करेंगे अधिक से अधिक अधिक से अधिक फल देने वाला कहा गया। बाल कथा का चतुर्थ दिवस आ गया और देखते ही देखते कथा विश्राम की ओर चली जाएगी। पता नहीं चलेगा आपको कब प्रारंभ हुई थी और कब संपूर्ण होगी। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर भगवान की कथा का आनंद लें। आसपास के लोगों को समझावे, चलो भैया एक घड़ी एक समय निकाल कर भगवान की कथा सुना, क्योंकि छड़ो त्रयी वसुदुर्लभः, यहाँ एक क्षण भी यदि आप बैठे हैं तो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक घड़ी का सत्संग आपके जीवन में अवश्य अवश्य परिवर्तन लाएगा। एक घड़ी का भी आपने यहाँ सत्संग किया है तो जरूर मानिए कि आपके जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन आने वाला है। एक चोर था, चोरी कर खानदान, उसके पिता दादा सब चोरी, तो पिताजी लड़के समय अपने बेटे को बता के गए, देख दादा 2-3 काम बिल्कुल मत करना अगर तुझे चोर बन के रहना है। बोले एक तो कभी साधु के सामने नहीं बैठना, कभी सत्संग मत सुनने चले जाना, कभी मंदिर में मत जाना और कभी सच मत बोल देना। ये 3 चीजें सिखा के गया। प्रेम से बोले राधे राधे। आवाज नहीं आई पीछे वाले जी भैया, प्रेम से बोले राधे राधे। उस चोर पिता ने समझाया कि पुत्र कभी सत्संग में मत चले जाना, कभी साधु के पास मत बैठना और कभी सत्य मत बोलना। अब महाराज पिताजी के जाने के बाद पिताजी का बिजनेस संभाल लिया। अब पिताजी क्या करते, चोरी करते। महाराज भी नगर में चोरी के लिए निकलता और महाराज एक दिन क्या हुआ कि चोरी करके निकला, कैसे राजा के सेवक के पीछे पड़ गए, दौड़ रहा था। अब ये दौड़ते दौड़ते जब निकला तो एक जगह कथा चल रही थी, जैसे यहाँ अटका में कथा चल रही है। अब इसके साउंड दूर दूर तक लगे हुए हैं, ध्वनि जो है दूर दूर तक जा रही है। ऐसे ही महाराज कथा स्थल के सामने से भाग रहा था तो उसको याद आया, अरे पिताजी ने कहा था कि सत्संग मत सुनने, न तो उसने अपनी दोनों उंगली अपने कान में कर दी दौड़ा तो पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया, पीछे सैनिक है, सामने कथा चल रही, अब करे सो करे क्या। उसने एक अंगी जल्दी से निकाली और जल्दी से कांटा बाहर निकाल दिया। तब तक उसको एक क्षण में शब्द सुनाई दिए कि देवताओं का प्रतिबिंब नहीं होता, देवताओं के पसीना नहीं आता और देवताओं का पैर जमीन में टच नहीं करता है।
बच गई। इतने में सैनिक पीछे से आ गए और पकड़ के बंदी घर में कर दिए। अब राजा के सामने पेशी हुई, क्योंकि जब तक जो है मुलजिम अपना गुनाह स्वीकार न कर ले तब तक उसे दंड नहीं दिया जाता। राजा के यहाँ दरबार में पूछा गया, तुमने चोरी करी? उसने पिताजी से सीखा था कि सच नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए। खूब पीटा गया, लेकिन तब भी वो कहता रहा, नहीं हमने चोरी नहीं करी। अब तो परेशान हो गए, सब जानते कि चोर यही है, लेकिन अब स्वीकार करेगा तब इसे दंड दिया जाए। तो लोगों को पता चला ये चोर तो है पर देवी भक्त है, भगवती भद्रकाली का परम भक्त। तो बोलो किसी बहनों को मेकअप लगा के तैयार किया जाए, भद्रकाली बना दो, बराती के समय वो उसके सामने चली जाए। जरूर अपने इष्ट के सामने, अपने प्रेमी व्यक्ति के सामने व्यक्ति साची बात कहे। चोर चाहे जितना बड़ा चोर हो, लेकिन अपनी घरवाली के सामने तो बता ही देता कि हमने यहाँ से लाया, या यहाँ से आया। महाराज रात्रि का समय एक बहरों के को बढ़िया सुंदर सजा के ताली बना के उसके सामने खड़ा कर दिया, पीछे से लाइट फोकस। अब तो उसने देखा ये भगवती भद्रकाली सामने खड़ी, मेरी आराध्या उपासनीय देवी मेरे सामने खड़ी, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। देवी आपको प्रणाम है, जीवन भर की तपस्या का फल आज हमें मिल गया, आपका दर्शन हो गया इस बंदी गृह। उस नकली देवी ने कहा, पुत्र मैं तुझे यहाँ बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए आई हूँ, लेकिन साची बात बता, तूने चोरी करी कि नहीं? अब वो बताने जा ही रहा था, तभी उसे साधु की बात याद आ गई कि देवताओं की परछाई नहीं होती और उसकी परछाई सामने बढ़ रही और देवताओं की पसीना नहीं आता, पसीना भी लग रहा, देवताओं का देह टच नहीं करता है। चलो सावधान हो गया, समझ गया ये कोई बहरू किया है। उसने कान पकड़ा, बोलो भगवती मैं सच्ची बात कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं करी। आखिरकार राजा को उसे छोड़ना ही पड़ गया और उस दिन उसने संकल्प किया। देखो उस दिन थोड़ा सा प्रसंग कर लिया था, थोड़ी सी बात हमें पता चली, तो आज हम पहचान गए असली क्या है और नकली क्या है। और उसने चोरी का परित्याग करके सन्मार्ग को अपना लिया और साधु जीवन व्यतीत करते हुए राम नाम राधा नाम का आश्रय लिया, उसका कल्याण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया सत्संग में बैठेंगे तो सत्संग की एक भी बात व्यर्थ जाने वाली नहीं। थोड़ी सी भी बात के लिए आपने पकड़ लिया तो निश्चित मानो कि आपके कल्याण में कोई संदेह नहीं। सत्संग में आने वाले प्राणी का यहलोक और परलोक दोनों ही सवर जाता है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि सब निरंतर सत्संग करते हैं। सनत कुमार तो मुक्त हो चुके हैं कि कथा हम तो कोई बात नहीं, हम तो मुक्त नहीं हुए, हम सुने कथा को समझ में आता है, लेकिन जो शिव संस्कारी मुक्त है उन्हें मुक्ति की इच्छा नहीं, वे भी सत्संग श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है। अब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान की कथा मंगल ही मंगल करने वाली है, अमंगलों का हरण करने वाली है। तो सारे अमंगल, सारे क्लेश, सारे दुखों का नाश कर देने वाली भागवत की कथा आपकी छठा नगर की पावन भूमि में हो गई। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर और यहाँ विराजमान हो। एक दिन रोटी थोड़ी देर से खाएंगे, कोई बिगड़ने वाली बात नहीं। एक दिन फिर ज्यादा जाग जाएंगे तो उसमें भी कुछ बिगड़ने वाली बात नहीं। लेकिन ये समय जब निकल जाएगा
तो सिर्फ पछताना रह जाएगा। आप सोचोगे ऐसा समय आया था, अभी हम सत्संग नहीं कर पाते, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और कल की मंगलमय कथा में हमने अजामिलोपाख्यान श्रवण किया। किस प्रकार एक अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेकर क्या हो गया, हार को प्राप्त हो गया। अजामिल को जब यमदूत लेने गए, फिर यमराज के पास जाकर दंड कमंडल फेंक के बोले, महाराज आज के बाद हम ड्यूटी नहीं करने वाले। बोले क्यों? बोले हमने अजामिल को लेने के लिए गए हुए, लेकिन कोई भगवान विष्णु के दूत आ गए, नारायण के दूत आ गए और वे उसे छुड़ा कर ले गए। हम तो सोचते थे कि आप ही सबके करता रहता है, आप ही मेन है, लेकिन आज पता चला कि आपसे भी कोई ऊपर है। धर्मराज ने अपना हाथ और मुख में उंगली रखी, अरे यमदूत को यहाँ नारायण का कहने लगे। अगर एक बार नारायण कह दिया तो अंदर वाले बाहर हो जाएंगे। इतनी महिमा है नाम की, तो फिर किसको लेके आना है ये बताइए। तुम्हारा धर्मराज जो है, यमराज जो है, उन्होंने कहा कागज पर उठाओ और ये श्लोक लिख लो कि किसको लेके आना है, किसको लेके नहीं आना है। या नरक कौन जाते हैं उनके विषय में कि जेहबा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयं चेताश्चना स्मरतिता चरणारविंदं कृष्णाय नो नमति कदापि आनानय भवसतो कृतवेशकृत्या। जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं उच्चारण करती है, जिनकी जिह्वा निरंतर संसार की व्यर्थ बातों में लगी रहती है, संसार की नीरस निस्वार्थ सारहीन गानों में फंसी हुई है, भजन छोड़कर गानों में लगे हुए हैं, जिनकी जिह्वा कभी भगवान का गुणगान नहीं गाती है, ऐसे लोगों को पकड़ कर नहीं यमपुरी ले आया जाए। जिनका जिक्र कभी भी एक बार अंदर से ये नहीं कहता चलो भगवान की कथा सुनाओ, उनको लाया जाए। जिनका सिर कभी भागवत भगवान के सामने नहीं झुका, जिसका सिर कभी साधु पुरुषों के सामने नहीं झुका, मंदिरों में नहीं झुका, उनको लाया जाए। जिनके पैर कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, ऐसे लोगों को पकड़ कर लाया जाए। क्योंकि भैया बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रतन हरि मान
पुराण नहीं पढ़ पाते, उपनिषदों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सरल और सहज भाषा में रामायण रामचरितमानस का अध्ययन करना शुरू करिए और रामचरितमानस को पढ़ते ही आपके सारे संशय, सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। आपको गीता का सार रामचरितमानस में मिल जाएगा, उपनिषदों का सार भी रामचरितमानस में मिल जाएगा, पुराणों का सार भी रामचरितमानस में मिल जाएगा। आप पढ़ना शुरू करिए। तो बात कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्वितं यतोऽपि। सारे आगम निगम पुराण उपनिषद मैंने सबका सार बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया। तो बाबा क्या कहते हैं, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है तो वो मेढक की टर्टर की भांति है। जैसे मेढक टर्टर करता है ऐसा उसका बोलना टर्टर ही है। तो बहुत बढ़िया फिल्मी गीत गाता है। अरे भैया फिल्मी गीत से कोई कल्याण होने जाने वाला नहीं है। ग्राम्य गीतम न सुनिया, लौकिक गीतों को नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? जैसे आपके मन की स्थिति ऊंचे उठने वाली नहीं, नीचे की ओर जाने वाली। अरे हमें नीचे उठने का प्रयास करना, ना कि नीचे गिरने का प्रयास करना। और ऊंचे कब उठोगे? जब भजन श्रवण करोगे, भगवान का सत्संग श्रवण करोगे। बाबा कहते जिनकी जिह्वा कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती, ऐसी जिह्वा मेढक की टर्टर की तरह है। और जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के रहने वाले बिल की भांति हैं। भगवान ने कान इसलिए नहीं दिया है कि हम इन कानों से ऊट पटांग चीजें सुने। भगवान ने कान इसलिए दिए हैं कि हम कथा श्रवण कर सकें, सत्संग सुन सकें, इसलिए भगवान ने कान दिया। कि दाने न पाड़े न जतन करेना। भगवान ने जो हाथ दिए हैं इसलिए दिए हैं, बोले बहुमूल्य कंगन पहनने के लिए नहीं दिए हैं, ये हाथ दान के लिए हैं, कान भागवत श्रवण के लिए हैं। लेकिन जो इन नेत्रों से भगवान के भक्तों का, बिहारी जी का, श्री राधा वल्लभ का दर्शन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के नेत्र मोर के पंख में बने हुए नेत्र की भांति देखो। जिनकी जिह्वा भगवान से, भगवान के नाम से दूर है, ऐसे लोगों को यमदूत जो हैं यमपुरी ले जाते हैं। तो आप देख लो कि आपको यमपुरी में आपको टिकट आरक्षित करानी है या भगवान के धाम। बताओ कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? आप खड़ा करो। काफी लोग हैं। और यमपुरी कौन कौन जाना चाहता है? सिकाधे भी नहीं जाने चाहिए। तो भैया आप सुधार करो, निरंतर भगवान का नाम लेते रहो। कि भगवान का नाम लेने से आपके सारे काम अपने आप स्वतः ही बनने लग जाएंगे। इसलिए भैया अजामिल ने सिर्फ एक बार अजामिल मन में भय खायो, नारायण निज पुत्र बुलायो। अजामिल ने भगवान के भाव से भगवान को नहीं बुलाया था, अजामिल ने पुत्र के रूप में नारायण को बुलाया था। माताएं ध्यान दें, हटकावासी भी ध्यान दें, अपने बालकों का नाम जो है पिंकी, रिंकी, टेम्पो, टैक्सी, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। अपने बाल गोपालों का नाम क्या रखना चाहिए? नारायण, केशव, माधव, राधिका, किशोरी, माधवी, ये भगवान के नाम अपने बालक बालिकाओं को दो। बालक के बहाने ही सही अपने बालकों के नाम के साथ सहारे ही आप जो है भगवान का नाम दे पाएंगे। लेकिन अब आप सब लोग अपने बच्चों का नाम पप्पू, गप्पू, लप्पू ऐसे नाम रखते हैं, उससे कोई प्रयोजन होने वाला कितना बेकार लगता है नाम। आजकल पंडित जी लोग जाते हैं नामकरण करने, तो वो के सामने भी बड़ी समस्या है। बोले महाराज नया नाम बताओ, कुछ नया
ये तो बहुत हो गया। पंडित जी बताते देखो गोविंद रख लो पुराना, हम कहते नया नाम है जरासंध रख लो, कुंभकर्ण रख लो तो नया है, जहाँ जाएगा तो अलग से जाएगा। तो भैया ये ऊटपटांग नाम रखने से कोई प्रयोजन नहीं। हमारे यहाँ नाम ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई अर्थ हो। अब टिंकी का क्या अर्थ निकालोगे? अब टिंकी का क्या निकालेगा? अब हमारे यहाँ दिवाकर जी रखे मूल पाठ में, तो दिवाकर जी का नाम तो देखो कितना बढ़िया, दिवाकर जो दिवा दिन करने वाला है उसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन टिंकी नाम का अर्थ क्या बताएं? हमसे आप पूछोगे महाराज जी हमारे बेटे का नाम बताओ, टिंकू और टिंकी का क्या अर्थ होता है? इसलिए बालक बालिकाओं का नाम ध्यान से, पंडित जी की गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। क्योंकि जो है आजकल पंडित जी जो नाम बताते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, आप अपना ही नाम लेना चाहते हैं। अच्छे नाम देना। देखो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और अज्ञानता में ही नारायण पुकारा पुत्र के नाम के बहाने, तो भी उसका कल्याण हो गया। तो जब आपके बालक बालिकाओं का नाम भगवान के नाम से होगा, इसी बहाने कम से कम आपका नाम जब तो होता रहेगा। अब ध्यान रखना, अभी तक जो हो गया वो हो गया। कि बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि दे। बीती बात तो भूल जाओ, जो हो गया हो गया। अब सुधर जाने का संकल्प ले लो। जब हम बालक बालिकाओं का नाम भगवान के नाम से रखेंगे, क्योंकि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। बाबा कहते हैं अनख आलस किसको किसको बात समझ में आई? एक बार हाथ खड़ा करना। क्या समझ में आई? माताएं बताएंगी क्या समझा रहे थे। अब बालक बालिकाओं का नाम जो है भगवान के नाम से रखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, अभाव से। देखो भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कोई भगवान की शरण में भाव से जाता है, कोई कुभाव से जाता है, कोई अभाव में जाता है, कोई भाव से जाता है कि चलो भगवान की कथा हो रही सुना। कई कुभाव से आते हैं कि चलो देखाते कमी निकालेंगे, कथा में क्या क्या कमी रहेगी देखते हैं। कमी निकालने वालों ने तो भगवान पर भी कमी निकाल दी। हमारे गुरु देव भगवान एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं। 2 मूर्खानुग सरस्वती निकले कमी निकालने के लिए। बोले आज भगवान की कमी निकालेंगे। कितनी भगवान ने गलती करी है सृष्टि बनाने में, निकल पड़े। तो पहले निकले तो सबसे पहले कद्दू का पेड़ देखा, कद्दू की
बॉल होती है लता, कद्दू के लता को देख कर ओहो। गलती नंबर 1, देखो भगवान की गलती है। पहली गलती ये है, देखो पेड़ तो नरम सा कमजोर बनाया और फल समझते हैं कद्दू कुम्हड़ा। कद्दू समझ जाएंगे सब लोग। तो बॉल उसकी बिल्कुल पतली सी होती है, लेकिन उसमें फल इतना बड़ा। बोले ये गलती देखो भगवान की, पहली नंबर गलती। फिर निकले आगे बोले और उन्होंने भगवान की कई सारी गलती निकाली। देखो यहाँ भी गलती करी भगवान ने, सब्जी बनाते समय भगवान ने यहाँ भी गलती करी। थक हार की दोपहर के समय पहुंचे आम के पेड़ के नीचे, और आम के पेड़ के नीचे बैठे और ऊपर हो गलती नंबर 5वीं लिखो। पेड़ इतना बड़ा बनाया और फल कितना। तभी महाराज ऊपर से एक आम का फल गिरा और उस मूर्खानंद की खोपड़ी में पड़ा, इतनी जोर से लगा कि वहां लड्डू गोपाल निकला। राधे राधे।